Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin this session. अब मैं आपको हिंदी व्याकरण में पहले समझा चुकी थी जो पाठ, उसके प्रश्नोत्तर तथा लेसन की एक्सरसाइज समझाती जाऊंगी। साथ साथ इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए हैं ब्लू इंक से, क्वेश्चन रेड इंक से हैं। आप देखेंगे, इन्हें आपको सबको अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है, बाद में चेक कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के मन के भावों या विचारों से परिचित होते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। जैसे अध्यापक बच्चों को समझाते हैं और बच्चे उनकी बात सुनकर उसे अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। आंसर है, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। थर्ड क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं, क्या बोली भी भाषा का रूप है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। हाँ, बोली भी भाषा का रूप है। क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों का आदान प्रदान बोली के माध्यम से होता है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया गया है। देखेंगे, दोनों कॉलम में एक कॉलम भाषा का बना हुआ है और दूसरा बोली का। पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाया है, आंसर भी दिया है। तो भाषा में देखिए आप, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। यह रूप भाषा की अपेक्षा अधिक सीमित होता है। पॉइंट 2, भाषा में साहित्य रचना होती है। बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे अवधी और ब्रज। थर्ड, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। यहाँ न लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। आंसर, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? आंसर, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। मानक किसे कहते हैं, लेसन में मैंने आपको समझा दिया था। यानी एक रूपता लाने के लिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाने लगा है। तो मानक भाषा दूसरे कॉलम में है और पहले कॉलम में जो शब्द पहले लिखे जाते थे, आरंभ शब्द दिया हुआ है। आरंभ शब्द मानक रूप में कैसे लिखेंगे, रा के ऊपर अंक की मात्रा लगाकर लिखा हुआ है। तो आप देख लेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। आरंभ आरंभ, हिंदी हिंदी, सुंदर सुंदर, पंडित पंडित, अंत अंत, छः छः। अब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्याकरण के बिना भाषा डैश होती है, अधूरी होती है। यह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, डैश तथा डैश, यानी मौखिक तथा लिखित।
गुजराती तथा हिंदी भाषाएं राज्यों में बोली जाती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी भाषा को 14 सितंबर डैश को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। भारतवर्ष में लगभग डैश भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम डैश है? रोमन। हिंदी व संस्कृत की लिपि का डैश है? देवनागरी। पंजाब में डैश भाषा बोली जाती है? पंजाबी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत लिखना है। देखेंगे। नंबर 1, भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं? सही। भाषा के 2 रूप होते हैं? सही। भाषा व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है? गलत। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है? सही। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता? गलत। लिखित भाषा स्थायी होती है? सही। तो इस प्रकार से मैंने आपको लेसन नंबर 1 पूरी तरह से समझा भी दिया है, आंसर तक के दे दिए हैं। तो आप इन्हें ठीक प्रकार से नोटबुक पर नोट करिए, ठीक से याद कीजिए और सुरक्षित अपने घरों में रहिए। धन्यवाद।